ਪਿਆ ਉਹ ਪੀਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੀਲਾ ਗਿਆ ਹੀ ਫਾਰਮ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੜਾ ਦੇ ਢੋਲਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਤਾ मेरे पकड़ी भी नहीं जा रही। ये क्लिप्स जो भी आपको मैंने दिखाए हैं लास्ट वीक सैटरडे नाइट के हैं। यूएई दुबई के अंदर हर साल बसंत मनाई जाती है, काइट फ्लाइंग फेस्टिवल होता है, पतंगबाजी की जाती है। यूएई की तरफ से पहले अप्रूवल मिलता है, फिर एक जगह एलोकेट की जाती है। ये तो खूबसूरती है इस कंट्री की कि हर फेस्टिवल्स को, हर त्यौहार को मनाने के लिए आपको इजाज़त देते हैं और आप एंजॉय कर रहे होते हैं। इस साल भी फरवरी के अंदर इन्होंने डिसाइड किया कि 2 दिन का यहाँ पे बसंत मनाई जाएगी, काइट फ्लाइंग फेस्टिवल होगा। तो इस व्लॉग के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को, इंडियंस को बहुत शौक़ होता है, वो स्पेशल टिकट करा के इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब हम टिकट कराएं, यूएई दुबई में आएँ और पतंगबाजी करें, पेचे लड़ाएं। इस व्लॉग में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं अगर आप प्लान कर रहे हैं यूएई में आके बसंत मनाने का। हम तकरीबन 10:30 बजे घर से निकले क्योंकि मैं शारजा में रहता हूँ, तो शारजा से जो एरिया इन्होंने एलोकेट किया था वो 30 मिनट्स की ड्राइव में था। एरिया का नाम था अल-दैद क्रिकेट स्टेडियम, जो शारजा के अंदर है लेकिन शहर से बाहर है। दूर से ही पतंगबाजी होती हुई नज़र आ गई। गाड़ी पार्क करने के बाद आपको टिकट लेनी पड़ती है। हर साल जब भी ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं इवेंट, तो टिकट आपको लाजमी देनी पड़ती है। डिपेंड करता है 25 दिरहम से लेके 50 दिरहम के दरमियान होती है पर पर्सन। हमने 35 दिरहम की टिकट ली फ़ी बंदा और एंटर हो गए। एंटर होते साथ ही क्या माहौल था, फैमिलीज़ भी आई हुई थी, लोगों ने टेंट्स लगाए हुए थे क्योंकि 2 दिन का इवेंट था। सारी रात आप पतंगबाजी करें, सुबह उठ के भी पतंगबाजी करें और रात तक अगले दिन भी मनाते रहें। स्पेशल आई है कसूर से, जहाज में बैठ के हैं। अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर पाकिस्तान से यूएई आ रहा है तो आप उसके हाथ डोर मंगवा सकते हैं क्योंकि यूएई के अंदर डोर बहुत महंगी है। गुड्डे तो ऑब्वियसली आपने यहाँ पे आके ही लेने हैं। हमने भी यही किया। कसूर से चरखी भिजवाई लाहौर से फिर वो जहाज़ में बैठ के दुबई पहुँच गई। चरखी हमें 11,000 रुपये की पड़ी पाकिस्तानी रुपीज़ में। अगर आप यही चरखी यहाँ से लेते आपको कम से कम भी 500 दिरहम की पड़नी थी, जो इक्वलेंट टू है 35,000 रुपये। तो आप कॉस्ट बचा सकते हैं। अगर कोई आपका बंदा आ रहा है, कोई फैमिली मेम्बर आ रहा है, तो आप उनके थ्रू डोर यहाँ पे मंगवा सकते हैं। गुड्डे आपको यहीं से मिलेंगे दुबई से, क्योंकि पाकिस्तान से तो आप मंगवा नहीं सकते बैग में डाल के। तो फ़ी गुड्डा आपको 5 दिरहम से लेके 10 दिरहम, 15 दिरहम, 20 दिरहम पड़ेगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि कितनी आपने पतंगबाजी करनी है, उस लिहाज से आप कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पहला गुड्डा उड़ाया जी असलान ने। फिर 2 काटे, फिर हयान ने उड़ाया 2-3 काटे, तो आपके भाई ने भी उड़ा लिया गुड्डा। डाले रोड और बड़ी है। अभी नहीं कटा। डोर ढीली पड़ी है, डगाई जा डोर, गुड्डा को वहां थोड़ा। हाँ बड़ा मज़ा आया पेचा करने का। क्या कमाल हवा चल रही थी। हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त अली शहबाज ने एक गुड्डा उड़ाया। वो पहले फट गया, फिर नीचे गिर गया, फिर उसने उस गुड्डे का नाम गाजी रख दिया। गाजी ने क्या माहौल चुका जी। गाजी ने ਉਹ ਪੀਲੇ ਦਾ ਨਾਮ पीला गया ही फारम ਉਹ ਮੇਰਾ हवा टाइट चल रही थी, पेचों का मज़ा आ गया, लेकिन हाथ भी छीड़े गए। तो कोशिशें करनी है आपने कि ग्लव्स ले लें। ग्लव्स आपको वहीं से मिल जाता है। ग्लव्स पहन के पतंगबाजी करें क्योंकि हवा बहुत तेज़ होती है यूएई दुबई के अंदर, तो आपके हाथ तो चीड़े जाने। बसंत और शीशा ना हो।
क्या गया फिर लोगों ने टेंट लगाए हुए थे, शीशा पी रहे थे, बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस रहा। वैसे शारजाह के अंदर शीशा अलाउ नहीं है और बाकी सिटीज़ के अंदर आपको शीशा अलाउ है, लेकिन शारजाह के अंदर कोई शीशा कैफ़े नहीं है, आप शीशा नहीं पी सकते। ये माहौल था जो आपको मैंने दिखाया अभी, बहुत ही कमाल मज़ा आया, ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस था। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं बचपन में जब हम भी पतंग उड़ाया करते थे छतों में जाके। लेकिन यहाँ पे तो वेल ऑर्गेनाइज इवेंट होता है और मज़ा भी आता है। सो अगर आपने अगले साल आना है बसंत मनाने के लिए तो पहले से प्री प्लान कर लें। डेट्स अनाउंस कर दी जाती हैं, लोकेशन भी बता दी जाती है। कोशिश करें डोवर अगर आप पाकिस्तान से ला सकते हैं सस्ती पड़ जाएगी, गुड्डे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एंजॉय करें, यही तो ब्यूटी है इस कंट्री की। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लाजमी एक दफ़ा यूएई के अंदर आएँ, दुबई में आएँ, विज़िट वीज़े पे आएँ, इस कंट्री को एक्सप्लोर करें, देखें किस तरह से इन लोगों ने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया होता है, कैसे इवेंट्स को प्लान कर रहे होते हैं। सुबह के 4 बजे हैं, अभी माहौल चेक करें।